देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। जिला नूरपुर के एसपी अशोक रत्न ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नशे के खिलाफ हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा दिए गए आदेशानुसार चलाई गई मुहिम के तहत अब तक डिटेंशन ऑफ होम प्रिवेंशन डिटेक्शन अधिनियम के तहत पिछले साल एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें जो व्यक्ति नशे में संलिप्त पाया जाता है उसके लिए 10 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है। इसके तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी की संपत्ति को जब्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि डिटेंशन ऑफ होम प्रिवेंशन डिटेक्शन अधिनियम के तहत नूरपुर पुलिस ने पुनीत महाजन सुपुत्र तरसेम लाल निवासी बासा राजा का तालाब, जो लगातार 5वीं बार एनडीपीएस के मुकदमे में संलिप्त था, बार बार जमानत आ जाने पर भी ये फिर से नशा बेचने का धंधा शुरू कर देता था और समाज में युवा पीढ़ी को ये काफी हद तक इस नशे के दलदल में धकेल रहा था, जिसके चलते पुलिस जिला नूरपुर द्वारा गृह मंत्रालय को इसकी जांच और इसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन दिया था। गृह मंत्रालय द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं कि नशे को बेचकर इसने जो भी संपत्ति अर्जित की है उसे जब्त किया जाए। अशोक रत्न ने बताया कि पिछले साल 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति नशा माफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत जब्त की जा चुकी है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, अभी हाल फिलहाल में ये 6 जनवरी का एक हमारा ऑर्डर पिट एनडीपीएस, जो हम प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, उसके माध्यम से जो हिमाचल प्रदेश का पहला डिटेंशन ऑर्डर है वो सेक्शन 3(1) ऑफ पिट एनडीपीएस वो हमें रिसीव हुआ है, जिसमें अक्यूज पुनीत महाजन है। उसका हमने केस बना के, बिकॉज जो एसपी होता है डिस्ट्रिक्ट का वो उसमें स्पॉन्सरिंग एजेंसी होता है और जो सेक्रेटरी हूँ मैं वो इसमें डिटेंशन अथॉरिटी है, तो वो हमने ये केस बना के यहाँ से भेजा हुआ था, तो उसका हमें डिटेंशन ऑर्डर कल की तारीख में रिसीव हुआ है। चिंपू ये तहसील नूरपुर का रहने वाला है। इसके अगेंस्ट में 5 मुकदमे रजिस्टर हुए हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये इसी साल इसके अगेंस्ट में 3 मुकदमे रजिस्टर हुए हैं चिट्टे के 2023 और टोटल मिला के 5 मुकदमे टोटल अभी तक रजिस्टर हुए हैं। 2023 में जो मुकदमे हुए हैं वो 62/23 FIR पुलिस स्टेशन नूरपुर, जिसमें इसको 5.92 ग्राम हीरोइन रिकवर हुआ। फिर 306/23 PS नूरपुर, जिसमें इससे 5.89 ग्राम हीरोइन रिकवर हुआ और इसी के तहत हमने जो इसका ऑर्डर था वो भेजा गया था। लेकिन ये जब ये जुडिशल से बाहर आया, इसे दोबारा से इसमें संलिप्तता पाई गई और दोबारा से इसको 11.11 ग्राम हीरोइन में अरेस्ट करा गया, जो PS इंदौरा में रजिस्टर करा गया। तो ये दर्शाता है कि बार बार बेल पे आने के बाद भी ये जो अक्यूज था ये बहुत ही एक्टिव था और ये कंटिन्यूसली इस चिट्टे के जो कारोबार में संलिप्त था और यहाँ की जो आस पड़ोस की पंचायतें थी वहाँ तक ये सप्लाई करता था इस चीज़ को, ड्रग्स को, और यहाँ का जो वातावरण था इसने बड़ा प्रदूषित करा हुआ था इस चीज़ से। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने एक जो डिटेंशन ऑर्डर जो हमें मिला है, जो प्रपोजल हमने भेजा था, उसका हमें स्वीकृति मिली है सेक्रेटरी होम की तरफ से और थ्रू PH को हमें लेटर मिला है। देखिए, जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें सेक्शन 68F के तहत आप फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो चैप्टर 5A है उसमें, लेकिन आप उन्हीं की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं जो आपके 10 साल और 10 साल से अधिक की जिसमें सजा है। लेकिन अगर आपका किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट में, किसी अक्यूज के अगेंस्ट में अथॉरिटी ने अगर प्रिवेंशन डिटेंशन ऑर्डर जो दिया है अगर वो आपका मिलता है, तो उसमें सेक्शन 68A क्लॉज C के तहत आप उसमें किसी भी अक्यूज की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं और एडवाइजरी बोर्ड उसको अगर मान्य मानेगा तो उसको कन्फिस्केट किया जा सकता है। और जो आज भी संलिप्तता पाई जा रही है, जो फील्ड पे एक्टिव है, सोर्स रिपोर्टें में आ रही है, उसके तहत हम इसमें अधिक से अधिक कार्रवाई करेंगे ताकि इस एरिया को हम ड्रग फ्री हिमाचल बना सकें। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए नूरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।